फ्रेम अकेले से यूज करते हो तुम ये वो चुप गाड़ी चुप चुप चुप। हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग फन होने वाला है, मस्ती होने वाली है। मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जा रही हूँ रोहिणी एडवेंचर पार्क, जिसमें इतना इन्जॉय होता है। मैंने बेसिकली इसकी यूट्यूब पे वीडियो देखी है। आज पर्सनली मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ वहाँ पर। और इसका रास्ता सीधे सीधे आपको पहले सही स्थल से हम लोगों ने मेट्रो ली थी। यहाँ पे मेट्रो कार लिया जो कि आई थिंक 60 रुपये का था। और यहाँ से हमें बैठना है रोहिणी सेक्टर के लिए। रोहिणी में उतर के फिर हमने यहाँ पे चढ़ के ऊपर मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का वेट किया। हम लोग जा ही रहे थे क्योंकि यहाँ पे सीढ़ी नहीं थी चलने वाली, तो हम लोग स्टेयर से ही ऊपर जा रहे थे। ये मेरी सिस्टर है। हम लोग मतलब यार सुबह के टाइम ही जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं, कितना भगदड़ रहती है ट्रेन में। और लड़कियां तो ऐसे धक्का दे देती हैं बैठने की जगह में। बट मतलब इस स्टेशन पे मतलब रोहिणी एक सबसे अच्छा मुझे वो लगा, क्योंकि ना ट्रेन खाली आती है और सीट आराम से मिल जाती हैं। पूरे रास्ते हमें खड़े होने की भी नीड नहीं हुई, हम आराम से बैठ के गए, चिल आउट करके गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेट्रो ले ली। मेट्रो हमारा जो लास्ट स्टेशन था वो रोहिणी था। तो कम से कम हमें 12 18 आई थिंक 18 15 स्टेशन है, मैंने काउंट नहीं किया था। ये मेरी सिस्टर है क्यूट सी। और हाँ, बेसिकली हम तो क्यूट हैं ही, हमारी सिस्टर भी बहुत क्यूट है। तो यहाँ मैं थोड़ा टशन मारी थी, लेकिन सामने एक चेयर पे अंकल और आंटी और आई थिंक लड़का भी बैठा था, तो वो मुझे घूर रहे थे, तो इसलिए जो था मैंने कुछ नहीं किया। तो हम यहाँ पर देखो, ये मतलब रोहिणी में आते आते पूरी मेट्रो ट्रेन जो पूरी ना खाली हो जाती है। फिर हमने यहाँ पे स्टेयर से सेकंड गेट से हम बाहर निकले। और यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो आपको रिक्शा रिक्शा लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिक्शा वाले बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। 40 रुपये मांग रहा था वहाँ तक के। और ये रास्ता बहुत थोड़ा सा ही दूर है। तो हम लोग यहाँ पे पैदल चल के इस रोहिणी एडवेंचर आइलैंड में गए। और यार ये बाहर से भी इतना सुंदर है, इतना खुला है, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी यहाँ पे, इतना इंजॉय फील आ रही थी, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी सारे जा रहे थे और बाहर तक भी आवाज़ आ रही थी, बाहर मतलब अंदर के लोगों की। और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा प्लेस था, ये काफ़ी अच्छा स्पेसफुल था। और ये दीदी की टीम मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, इन लोगों के साथ ही ये मेरे को अपने साथ लेके गई थी। तो यहाँ पर फिर हमने ये देखिए महिला ऐसे घूम आइसलैंड रही। के बाहर थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। उसके बाद एंट्री भी की। एंट्री में मेरे पास लंच था, तो पहले मैंने वो लंच फिनिश किया था, क्योंकि अगर आप लंच लेके आओगे तो कोई भी आपको मतलब लंच के साथ एंट्री नहीं मिलेगी, वो लंच आपको खाना पड़ेगा या फिर फेंकना पड़ेगा। और दूसरा फिर हम आइसलैंड के अंदर एंट्री की। इतना अच्छा व्यू था आइसलैंड का, इतना प्यारा व्यू था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़, और पता है इसके अंदर काफ़ी सारी शॉप्स भी रहती हैं। हम मतलब कुछ भी खाने पीने का सारा सामान इसके बाहर होता है। उसके बाद हम लोग वॉशरूम में गए, हम लोगों ने थोड़ा सा टचअप वगैरह किया, अपना अपना टचअप वगैरह किया। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही थी जो कि मेरे को थोड़ा सा हट रही थी। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग में दीदी अपने रोल बना, दीदी बोल रही थी यहाँ पे कि तुम ब्यूटिशियन वालों को एक रोल बनाना भी नहीं आता। भाई नहीं आता रोल बनाना, नेचुरल रोल नहीं, हम लोगों को तो चाहिए क्रम्प बैक कॉमिंग, तब जाके रोल बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने मतलब ये बाहर का व्यू था इसका। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा गार्डन है, ये दोनों हॉर्स खड़े हैं वेलकम के लिए। और यहाँ पर ये एरोप्लेन है जिसमें खाना वाना खाया जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा मस्त था। इसके अंदर बट मैं जा नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, पूरे दिन का वो था। तो इसलिए हम लोग आइसलैंड के अंदर ही हमने मस्ती की। और इसके टिकट की बात करूं तो इसका टिकट 500 का था गाइस। इसमें आपको कम से कम 16 17 राइड्स मिलती हैं, जिसमें से मैंने जो की हैं मतलब हमें जो राइड्स मिली थी, कुछ राइड्स बंद भी थी। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मतलब इन्होंने 16 राइड्स दिखा रखी हैं और कुछ राइड्स बंद कर रखी हैं। मतलब इंसान को अंदर जाने के बाद झटका लगता है, वो वाली फील आई। और यहाँ पे एयरफील्ड का टावर था, इतना खूबसूरत, मतलब ऐसा फील होता है जैसे हम पेरिस में हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे बेस्ट पॉइंट की, जहाँ पे ये पहली राइड थी जो एक टाइप से मतलब इसमें बैठ के गोल गोल घूमने वाला था। और इसमें इतना मज़ा और इतना डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं ऐसे झूले पर
फर्स्ट टाइम बैठी थी तो मैंने यहाँ पे स्पेक्स वगैरह लगा के मैंने फ़ोन बहुत ही होल्ड करके टाइटली बैठ के मतलब पकड़ लिया था। मुझे ये था कभी ये गिर ना जाए। कोई कोई राइड पे तो मैंने फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लिया, बट ये मेरी सिस्टर थी जो कि हाय कर रही थी। सारे दोस्त थे हमारे आगे पीछे बैठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो अभी जब ये चलने वाला था ना, हम लोग झूला झूल रहे थे, झूलों के मामू के ऐसे करके। उसके बाद यार ये चलने लगा, धड़कनें इतनी फास्ट हो गई मेरी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई धड़कनें। और फिर यार इतना इंजॉय, मतलब सबसे अच्छी और सेफली राइड मुझे ये लगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस पे, और काफ़ी हम हुर्रे हुर्रे कर रहे थे और शाउटली कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर हम ये सेकंड वाली राइड पे गए थे। ये राइड ना ऊपर को जाके स्लिट हो जाती थी, मतलब नीचे की तरफ बीच में रुक जाती थी। बहुत तेज नीचे से ऊपर आती थी, रुक जाती थी। तो ये बहुत डेंजरस वाली वो थी। यहाँ पे पता है मैंने फ़ोन ले रखा था, लेकिन एकदम जैसे हम नीचे गए ना, मैंने फ़ोन रख दिया था क्योंकि डर था कभी गिर जाए। भाई इतना नुकसान हो जाएगा, इतना अगर तो टिकट नहीं है। देख अभी तो तेरी घर में है भी नहीं। सो कैसा लग रहा है आपको? मस्त एकदम बढ़िया। अभी हम इस राइड में आए हैं और देखते हैं क्या होता है इस राइड में। बड़ी बहनों का यही तो फ़ायदा होता है। देखो मेरी सिस्टर ने दोनों बैग अपने कंधे पे उठा के और भाई चले जा रहे चले जा रहे। मेरे से भी कम वेट है इनके अंदर, तब भी देखो इतनी इतनी प्यारी सिस्टर मिलती है क्या दुनिया में? बिल्कुल नहीं मिलती भाई, अगर है तो पकड़ के रखो। इतनी प्यारी राइड थी। ये थी एरोप्लेन की राइड। दीदी और मैं इसमें बैठ गए थे, इतना मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम खुद हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। ये बहुत मस्त राइड। फिर ये वाली राइड इतनी रिलैक्सिंग राइड थी। इस राइड में बेसिकली होता क्या है, हमको अपने बैक के अराउंड लेट जाना है और आराम से रिलैक्स होके होल्ड करना है, पकड़ लेना है हैंडल को, और ऊपर फिर ये धीरे धीरे ये उड़ता रहता है। बहुत मज़ा आया इसमें, बहुत रिलैक्स थी, सबसे रिलैक्सिंग राइड लगी मुझे। तो इसके लिए मैं 10 में से 9 नंबर ज़रूर दूंगी इस राइड को। उसके साथ गाइस हमारे साथ पोपट हो गया। यहाँ पे बच्चों की छोटी राइड थी और हम सब लड़कियाँ इसमें बैठ गए हैं। फिर वो भैया बोलने लगे हैं कि ये मतलब उन्होंने कहा, हमने कहा कि चलाओ इसको, तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगी। तो कहने लगे तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? रूडली बिहेव किया यार, ये कोई बात नहीं, पोपट हो गया। बिहेव किया इन्होंने, बोला कि ये राइड नहीं चलेगी। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली पोपट हो गया। इन्होंने कहा ये छोटे बच्चे यार, हम की लोग राइड इतने है, मोटे तो आप लोग कन्याओं को मैं नहीं घुमा सकता। तो ये दीदी बोल रही थी पीछे से, इन्होंने पहले नहीं बता सकते थे, हम आके बैठ गए हैं। तो उसके बाद हम गए दूसरी राइड। फिर हम लोगों ने ये एंजॉय की ट्रेन। ये बेसिकली छोटा सा एक वो था राउंड, इसमें ट्रेन के डब्बे थे 4-5,
उसमें बैठ के हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हम छुक 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 रेलगाड़ी भी कर रहे थे, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ एक दूसरे की हमने क्लिप भी बनाई, मतलब काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे से थोड़ा वो भी था। उसके बाद ये सबसे बड़ी राइड थी यहाँ की, एडवेंचर आइलैंड की सबसे प्यारी और सबसे बड़ी राइड थी और बहुत इन्जॉयमेंट थी। इस राइड में क्या होता है, एक टापू से मैं बैठ के ये पानी के थ्रू ऊपर से स्लाइड होके नीचे आता है। ये राइड सबसे बेहतरीन लगी और सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस भी थी, क्योंकि इसमें एकदम से नीचे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन पानी का पूरा जो उड़ने वाला पानी होता है वो हमारे ऊपर गिरता है। और उसके बाद ये पार्क में ना छोटे छोटे एक इमोजी बने हुए थे, यहाँ भी हमने बहुत ज़्यादा उसके बाद हमारा वर्क मतलब इंजॉयमेंट ख़त्म हो गया था। शाम की टाइमिंग थी, भाई घर भी जाना था, तो उसके लिए बैग वैग ठा के हम चल दिए अपनी घर की तरफ। उसके बाद ये मतलब इसके अंदर ही छोटी छोटी ट्रेन घूम रही थी बच्चों को घुमाते हुए। इसके बाहर जब हम निकले ना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लग रहे थे, खाने पीने के, ड्रेसेस वगैरह, टैटू वगैरह, काफ़ी सारे स्टॉल थे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरे व्लॉग्स देखते रहना यूँ ही। बाय।